जय हिंद। गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे भारत देश ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सुरक्षित उतार दिया है, जिसमें हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और टॉपिक भी हमारा यही है, चंद्रयान 3। चलिए शुरू करते हैं कि चंद्रयान 3 पर उतरने वाले जो है चंद्रयान 3 है, अब तक चांद पर उतरने वाले 3-4 देश हैं, यानी कि पहला है यूएसएसआर, फिर यूएसए, चीन और भारत। चलिए आगे देखते हैं। पहले यूएसएसआर की बात करते हैं कि पहला देश यूएसएसआर था, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी शुरुआत 1959 से लेकर 1976 के बीच की, और उस बीच में उसने क्या है 24 मिशन चांद पर भेजे गए। यानी कि अगर बात करें कि रूस की, तो रूस ने कब शुरुआत की, 1959 से शुरुआत की थी, और 1976 के बीच में इसने क्या भेजे, 24 मिशन भेजे। किस पर भेजे, चांद पर भेजे थे, जिसमें से 15 सफल हुए थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कि सितंबर 1959 में इसने भेजा क्या, लूना 2 नाम का एक चंद्रयान भेजा था। चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मिशन था ये, इसने चांद पर भेजा, और ये दुनिया का पहला क्या बता मिशन बना था। लूना 17 व लूना 21 चांद पर रोवर उतारने में सफल रहा था। नेक्स्ट है कि लूना के 2 मिशन चांद की मिट्टी लाने में सफल रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसने शुरुआत 1966 से करी थी, और 1968 के बीच 7 रोबोटिक मिशन भेजे गए। कब शुरुआत की, 1966 में भेजी थी, और 1968 तक इसने कितने 7 रोबोटिक मिशन चांद पर भेजे, और 5 बार सॉफ्ट लैंडिंग में ये सफल रहा। नासा द्वारा अपोलो मिशन के तहत 1966 से 1972 के बीच नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर उतरे थे। नेक्स्ट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग व एड्रिन 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से चांद पर गए थे। अगर पूछा जाए था चंद्र पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरे व्यक्ति थे एल्ड्रिन। अब ये कब गए, 24 जुलाई 1969 को। किससे गए, अपोलो 11 से चांद पर गए थे। नेक्स्ट है चीन। अब चीन ने क्या कहा, 2007 में स्टार्ट किया चांद पर जाने का मिशन। चीन ने 2007 में और 5 मिशन भेजे, तथा सभी के सभी इसके सफल रहे। चांग-E1 व चांग-E2 में केवल ऑर्बिट तथा चांग-E3 व 4 में लैंडर व रोवर दोनों थे। 2020 में चांग-E5 चांद की सतह से मिट्टी व पत्थर लाने में सफल रहा। अब आता है चौथा भारत का। देखिए, भारत ने मून मिशन की शुरुआत की और 2003 से की, यानी कि 2003 में क्या है, वाजपेयी जी ने अपने संबोधन में चंद्र मिशन की बात रखी, जिसके बाद से भारत ने 3 चंद्र मिशन भेजे। पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। इसका खर्च 386 करोड़, वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 ने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया, और यह पहला वैश्विक मिशन रहा जिसके माध्यम से चांद पर पानी की खोज की गई थी। यानी कि अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो नासा है, नासा ने कहा अपोलो के माध्यम से कि भाई चांद में कोई पानी नहीं है। वो घूमता रहा और मना कर दिया कि चांद में पानी नहीं है। लेकिन भारत ने कहा नहीं भाई, पानी तो है उसमें, इसकी हम खोज करेंगे। और जब चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से पानी की खोज कर दी गई, तो क्या हुआ, यहाँ से ही इसरो की डिमांड बढ़ी, इसरो की मांग बढ़ने लगी। लोग इसरो को पूछने लगे, देश विदेश पूछने लगे कि भाई हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। इसके बाद हमने क्या किया, चंद्रयान 2 भेजा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इसके बाद इसके लिए जो है 978 करोड़ का बजट था, तो इसका वजन था 3877 किलोग्राम। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण क्या है, इसकी हार्ड लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से यह क्रैश हो गया था। अब हमने भेजा है चंद्रयान 3, जो सफल रहा है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन था। यह चंद्रमा 2 का फॉलोअप मिशन था। इस मिशन का मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। ठीक है,
चंद्रयान-3, ये अब बात करते हैं चंद्रयान-3 किससे छोड़ा गया, तो LMV-3M4 यानी कि LMV क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3-4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका पूर्व में इसका क्या नाम था, GSLV ग्रेविटेशनल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल MK3 था, जिसके द्वारा लॉन्च हुआ था। चंद्रयान-2 में क्रायोजेनिक इंजन लगे थे। चंद्रयान-3 में लैंडर व रोवर दोनों लगे थे। चंद्रयान-2 में की भांति ही लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। इसमें ध्यान रखना, चंद्रयान-2 की भांति इसमें एक लैंडर है और दूसरा क्या है, रोवर है। लैंडर का क्या नाम है, विक्रम है, जबकि रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब क्या है, लैंडर जो है, विक्रम जो है किसको, प्रज्ञान को मैसेज भेजेगा, और प्रज्ञान किसको भेजेगा, जो है इसरो को भेजेगा इसमें। अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है कि चांद की सतह पर शांत व धीरे से उतरना, ताकि लैंडर व रोवर को कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है, अब बात करें रोवर। रोवर एक 6 पहियों वाला रोबोट है जो लैंडर के अंदर लगा होता है, लेकिन लैंडर की सतह पर उतरते ही रोवर लैंडर से बाहर आ जाता है और अपना कार्य करने लगता है। अब यह काम कैसे करेगा, हम इस पर बात करते हैं कि लॉन्चिंग के बाद 3900 किलोग्राम का चंद्रयान-3 धीरे धीरे पृथ्वी के बाहर जाएगा, फिर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा चांद की सतह की ओर। चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में 40 दिन लगे। देखिए, चंद्रयान-3 को कितने लगे, 40 दिन लगे, जबकि चंद्रयान-2 को कितने दिन लगे थे, 45 दिन लगे थे। 45 दिन का समय लगा था चंद्रयान-2 को, इसने 5 दिन कम लिए, जिसके बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से स्वयं को एडजस्ट करेगा। सतह से 100 किलोमीटर की रेंज में जाने के बाद जो लैंडर है मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, फिर रोवर भी, जिसमें कि रोवर भी मौजूद रहेगा, जो जिस तक पहुँचेगा, जो मॉड्यूल था सब वो अलग हो जाएगा, और लैंडर और जो रोवर दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, लैंड होने के बाद रोवर बाहर आ जाएगा, लेकिन लैंडर जिसका वजन 1750 किलोग्राम व रोवर जिसका वजन 26 किलोग्राम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। रोवर है जानकर लैंडर को भेजेगा, सॉरी मैंने पीछे गलत बताया, रोवर जो है जानकर लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसरो को भेजेगा इसकी जानकारी। लैंडर में 3 व रोवर में 2 पेलोड लगे हैं, यानी मशीन जिसके द्वारा संचार सुविधा स्थापित होगी। अब दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत का यह पहला देश है। कौन, भारत। किस पर, दक्षिण ध्रुव पर, किसके, चंद्रमा के, यानी कि चंद्रमा, चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, पहला देश बन गया। अब तक जितने भी देश उतर रहे थे, चाहे वो यूएसए हो और चीन हो या USSR यानी कि रूस हो, चीन हो रूस हो। अब ये कहाँ उतर रहे थे, ये उत्तरी ध्रुव पर उतर रहे थे, जिसके बाद इनको सबको अलग अलग चीज़ें दिख रही थी, लेकिन भारत क्या है, दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।